और अब खबरें तफसील से देखते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रविंदर रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंदर रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और इन्हें अपनी मुमकिना नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंदर रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? तो देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंदर रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंदर रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल उन कंटिन्यूसली हो गए उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। पीडीपी तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर उन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। रविंदर रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है गुरबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली वेजर पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहा किसको गया है।
तो इसके बारे में तो रविंद्र रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो कला है या जो उथल पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेगी? देखिए, ऐसे है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। उधर एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीली करने के मुबैना इकदाम पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इकदाम का खातिर-ख्वाह सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंदर रैना को एक अदाकार करार दिया। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंदर रैना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है, कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही है, क्या उनकी घबराहट है या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे। और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाति उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है, तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था, उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना है, तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए, तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक शख्स का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो इस बात का इंकशाफ कर रहा है कि सरहद पार से किस तरह दहशत गर्दों को कश्मीर भेजा जाता है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में कई अनासिर कश्मीर में जिहाद के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। जाके दिखाई जाती थी कैसेट वीडियो, कश्मीर में औरतें ज़िबा हो रही हैं, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा पैदा होता था जहाद का। तो एक दिन मैंने उसके बेटे को बिठाया, मैंने कहा यार तुम लोग इतने यहाँ से मुजाहिदीन तैयार करवाते हो, ट्रेनिंग करवाते हो, फिर ये जाते हैं बॉर्डर पार लड़ने के लिए, तो क्या सीन है? उसने कहा यार ये हम लोग पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, हमारा जितना जवान यहाँ से हम तैयार करवा के भेजते हैं उसकी पेमेंट डिसाइड हुई होती है कि एक बंदे के हम इतने पैसे लेंगे तो हम बंदा देंगे। अब मरने वाला जा रहा है जहाद की नीयत से, जो उसको भेज रहा है वो उसको बेच रहा है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये मुशर्रफ वक्त में उसी जगह पे बहुत बड़ा रेट हुआ था। ये वाकई के ये लोग थे,
और आप यकीन माने कि दहशतगर्दी के पर्चे इन पर डले हैं, क्योंकि इतना अंदर से असला निकला है, इतना असला निकला है, एमिनेशन, पैसा, कहाँ से लाए हो? बजाय तो वही कहते थे जहाज जहाज जहाज, लेकिन वो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जिनसे थे ये इस तरह के अलबदल मुजाहिदीन, हिज़्बुल मुजाहिदीन, ये बड़ी जमातें थी ना उस टाइम पे, तो ये जहाज कम और कारोबार ज़्यादा कर रहे थे। मजहबी हमआहंगी और भाईचारे की मिसाल आज एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब हारवन इलाके के मुसलमानों ने तजुर्बेकार ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश की आखिरी रसूमात के इंतजामात में मदद की। संपत प्रकाश ने गुज़िश्ता शाम श्रीनगर के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। संपत प्रकाश कश्मीरियों में अपनी मज़ाहिया और मोहब्बत भरी तबीयत के लिए मशहूर थे। इनकी आखिरी रसूमात अदा करने के दौरान संपत प्रकाश के पड़ोसी इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े थे। उनका भाईचारा का तो पूरी जैन के जानते हैं कि वो कैसे बात करते थे, कैसे लोगों को मिलाते थे, किस ढंग से चाहते थे, कितना मोहब्बत। और ये था यहाँ के कश्मीरी जो मुस्लिम ब्रदरन है और यहाँ के मतलब उनका मोटो यहाँ की सारे जितने भी हैं यहाँ पे कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके इनके एक जैसे हमारा जैसे पहला कल्चर होता था वैसे ही वो क्रिएट हुई, वैसे ही हमारा रहे जैसे हम कश्मीर था, जो हमारा अपना कश्मीर है वो कश्मीर वैसा ही रहना चाहिए वैसे जैसे थे। एज लोकल ये हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी हक बनता है, हम भी उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो हमने इनकी फैमिली को ये आश्वासन दिया कि हर एक कश्मीरी आपके दुख में शामिल है, खासकर यहाँ के लोकल्स, हम वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद यू। और सबसे बेहतरीन खराज तहसीन पेश करने का वो ये है कि संपत जी एक सच्चे इंसान थे, एक सच्चे कश्मीरी थे जो लिविंग अपार्ट द पॉलिटिक्स, जो इन्होंने हमें सबक सिखाया है हमें उस पर चलना चाहिए। और वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी जो ना खराज तहसीन होगी संपत जी के लिए। जो लोकल मस्जिद कमेटी उसका हेड भी हूँ, तो जो संपत जी पिछले 2.5 साल से यहाँ पे है, तो हमें लगता था जैसे फैमिली मेंबर। और हमारी जो मस्जिद कमेटी है उसमें वो फ्रिक्वेंटली आते थे और हमें गाइड करते थे और हमेशा ये बताते थे कि कैसे कम्युनिटीज को इकट्ठे करना है। कभी भी इसके जहन में नहीं था कि कहीं दूरियां करेंगे। हर वक्त हमें सजेस्ट हमारे मौलवी साहिबान को भी करते थे कि ऐसा वाज जुमा को तबलीग ऐसा दे दो कि इकट्ठापन जो है असली जो है कश्मीरियत उसी पे हमेशा दर्ज देते थे। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश के आखिरी रसूमात में शिरकत की। तारेगामी ने गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की और इनके साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर तारेगामी ने कहा कि संपत प्रकाश की मौत को नौजवानों को हम आहंगी फैलाने और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के मिशन के तौर पर लेना चाहिए। वो डरे नहीं, सहमे नहीं, जेल से भी और अबदाब से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आजकल समाज में दीवारें हैं, नफरत की दीवारें, जब तअस्सुब बढ़ता जा रहा है, ये शख्स इनका आज आप देख लीजिए कि आज पूरा कश्मीर गमज़दा है। आज कोई चीज हायल नहीं है। आज ये चीज है कि संपत प्रकाश का दिल धड़कता दिल था, वो महसूस करता था, उन्हें एहसास था कि समाज के मसाइल क्या हैं, जज्बात क्या हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अवाम, हमारे नौजवान के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी ये आपस में भाईचारे की रिवायात को फरोग देने के लिए और नाइंसाफी के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ बोलते रहना, खामोशी नहीं। मेरे ख्याल में ये एक सबक है हम सब के लिए, मिशन होगा हम सब के लिए, उसको आगे ले जाना चाहिए। पुंछ के मंडी में श्री बुढ़ा अमरनाथ का दौरा करके जम्मू वापस आने के दौरान एक बाइक मेटाडोर से टकरा गई। इस हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए, जिन्हें पहले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले जाया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद राजा सुखदेव सिंह को अस्पताल भेज दिया गया, जहां इनका इलाज जारी है। जख्मियों की शिनाख्त 26 साल रमन कुमार और 20 साल राकेश के तौर पर हुई है। दोनों जम्मू के रहने वाले हैं। पेशेंट आए हुए नेमली राकेश और रमन, और ये रेफर होकर आए थे मंडी से। इनकी एलिजिबल हिस्ट्री है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ आए हुए थे। हीमोडायनामिक है, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। थोड़ी फुट पे इंजरी है रमन को, और उसके लिए हमें एक्सरे वगैरह करवाने के लिए भेजा हुआ है।
कोई आगे रेफरल की नीड नहीं है। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर मंजीत सर हैं वो भी देख के जा रहे हैं, तो यहीं पे उसका फर्स्ट एड सब कुछ हो जाएगा। मंडी में अच्छा स्टेबलाइज करके उनको यहाँ पे भेज दिया था। थैंक यू। ये जो अभी हमें मालूम चला है कि ये जो 2 नौजवान यात्री आए हुए थे यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, इनका साथरा में एक्सीडेंट हुआ है और साथरा में जब भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इनको मंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पे उनको फर्स्ट एड वगैरह करने के बाद यहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है। और यहाँ पे आप जैसे हमें पता चला कि ये यहाँ पे जो यात्री यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम यहाँ पे आई है और यात्रियों को ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ जिला इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे उनकी सुविधा के लिए उनको यात्रियों को बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे हॉस्पिटल की टीम लगी हुई है। और आगे जैसे भी जो भी इनका यात्रियों को सहयोग करना होगा, हम यहाँ पे पूरी तरह से उनके साथ मुस्तैद खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है उसके प्रायर ये जो हादसा हुआ है और हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। कुपवाड़ा क्लास धजी और मझाड़ में आवारा कुत्तों के हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां पर इनका इलाज किया गया। जख्मियों में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। पूरे इलाके में आवारा कुत्तों के हुड़दंग से लोग परेशान हैं। गांदरबल जिले में गंगबल झील के करीब 12,000 फुट की बुलंदी पर ट्रैकरों के ग्रुप की तरफ से एक तकलीफदेह कॉल पर आसाम राइफल्स के करीबी चौकी ने तेजी से जवाब दिया। एक टीम को मौके पर पहुंची और बीमार ट्रैकर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और ऑक्सीजन फराहम किया। खातून को मजीद बाहिफाजत फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचाया गया और इसके बाद इसे देखभाल के साथ नारानाग ले जाया गया, जहां कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने इसे जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की। मरीज अब मुस्तहकम है और कंगन ट्रॉमा अस्पताल में दाखिल है। तीन रोजा बाबा सखी सरवर मेला आज मेंढर के इलाके सखी मैदान में शुरू हुआ। इस मौके पर दंगल का भी एहतमाम किया गया। मेले के दौरान बहुत सी रिवायती सरगर्मियां हुई। मेंढर, पुंछ, राजौरी और जम्मू डिवीजन के दीगर हिस्सों से अकीदतमंदों ने मेले में शिरकत की। अकीदतमंदों को मिठाइयां पेश की गईं। मेरी 65 साल उम्र हो गई। 36 साल विच 3 बारी मैं रमजानी मेले आया। इत्थे कना हैल्थ की तरफों कोई दवाई का इंतजाम नहीं, गड्डी का इंतजाम नहीं, फायर ब्रिगेड की तरफों इतना गड्डी होनी चाहिए नहीं, कोई आग लग जाए कोई चीज़ होवे। और साथ एक इतना बाथरूम जी बड़ी कमी है। 2 बाथरूम होने चाहिए, चाहे DDC अपने साड़ा वाजिद बशीर है, मैं उसकी भी कहना अपील करना है कि सखी मैदान थोड़ा इलाका आ ताकि इतना बाथरूम हो, पानी दी गड्डियाँ कल लगियां होनी चाहिए। थोड़े घर ने सखी मैदान के अंदर एक क्रीम है मेंढर, यानी महाराजा का दौर में भी लगता था, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बात की। उसके बाद ये मेला पाकिस्तान में भी लगता। बुजुर्ग एक्चुअली वहाँ पाकिस्तान के किसी इलाके के हैं, ये बैठक है उनकी। मेला उन्होंने मुकर्रर किया है। यहाँ दूर दूर से पहलवान आते हैं, कुश्ती करते हैं, बाजू पकड़ते हैं, गठियाँ उठाते हैं। तो उसके बाद यहाँ मिठाई लगाई जाती है। यहाँ ये लोग आते हैं, जलेबी, पकोड़े, ये चीज़ यानी मुख्तलिफ चीज़ों की यहाँ दुकानें लगाई जाती हैं। हम तो कम से कम यहाँ पे 25 साल से आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाते हैं। ये नहीं कि नुकसान होता है हमारा। और ये मेला बहुत अच्छा है। आज से स्टार्ट हुआ और इसके बाद 2 दिन तक रहेगा, यानी कि 3 दिन ये मेला चलता है। और सब लोग यहाँ पे जो भी आता है वो कुछ न कुछ कमा के ले जाता है। यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं होता है। पीर सब यहाँ पे ये सब की झोलियाँ भर के बेचते हैं। इसमें हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। कोई हमारे यहाँ के जो हमारे लोग हैं ओसी पड़ोसी, वो लोगों का ताउन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पुलवामा में यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। NC ऑफिस पुलवामा में पार्टी के एक रोजा यूथ कन्वेंशन की सदारत जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की, जिसमें जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में यूथ लीडर मुजम्मिल अहमद के अलावा दीगर नौजवान लीडरान और पार्टी जिला सदर ने कहा कि नौजवानों का सियासत में आना जरूरी है।
यूथ का हमारे साथ जुड़ना जरूरी है, यूथ को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इनकलाब आज तक आया हो और अगर आज किसी भी दुनिया के कोने में इनकलाब आया है तो वो यूथ ने, जवानों ने ही लाया है। और जवानों को इसके साथ जुड़ना, खासकर पढ़े लिखे जवान जो है उसके साथ जुड़ना, ताकि जो इस वक्त हम जुल्म के चक्की में हम पिसे जा रहे हैं, मुसीबत में हम इस वक्त घेरे हुए हैं, परेशानियों में हम मुब्तला है, और खासकर जहनी कोफियत जो इस वक्त कश्मीरियों की है, जहनी कोफियत में हम इस वक्त मुब्तला है। अगर इसको दूर करना है, अगर इससे नजात पाना है तो यूथ को अपने टांगों पर खड़ा होना है, इसको सियासत के साथ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना है। और श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बटमालू इलाके में भयानक आग लगी है। एक कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी है, इमारत आग की जद में है। तो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर के बटमालू इलाके में भयानक आग लगी है। और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयानक लगी है। बटमालू इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड अमला है, कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग कितनी भयानक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में यह आग लगी हुई है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ अपडेट है बटमालू इलाके में जो कॉम्प्लेक्स में आग लगी है? तस्वीरें तो बड़ी भयानक नजर आ रही हैं। हेलो जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो आग है उसको काबू किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हार्डवेयर ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आग लगी है और अभी आग की जो वजह है वो यहाँ पे बाहर नहीं आई है कि क्या वजह रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटामालू का ये मोमिन आबाद एरिया जो है यहाँ बिल्कुल जो है एक कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी आग को काबू में जो है वो लाया जा रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे फायर टेंडर्स जो है वो पहुंचे हुए हैं और लोग भी जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं इस आग को बुझाने में। और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फायर टेंडर्स है उनको बुलाया जा रहा है और अतिरिक्त जो है वो फायर टेंडर्स को बुलाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो लोकल है वो भी यहाँ पे काफी हेल्प कर रहे हैं इस आग को बुझाने में। हालांकि अभी तक आग की जो वजह है कैसे आग लगी है साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो लोकल है, जो आसपास के लोग हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे फायर टेंडर्स है, पुलिस तमाम जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रेस्क्यू का काम हो रहा है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो हो रही है। जी रईस, क्या कुछ अपडेट है क्या इस कॉम्प्लेक्स में? क्योंकि दिन के वक्त ये आग लगी है, क्या इसमें कुछ लोग फंसे हो सकते हैं? आसपास की जो इमारतें हैं क्या उन्हें खाली कराया गया है या क्या ये आग दूसरी इमारतों तक भी फैल रही है? क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? जी हाँ, अगर हम देखिए तो एक मैसिव फायर है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो भी रेस्क्यू में आ गए हैं और इसके साथ साथ फायर टेंडर्स जो है वो एक्स्ट्रा मंगाए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जो है नफरी यहाँ पे तैनात है। तो तमाम तरह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हो रहा है, लोग इसमें मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अड़ोस पड़ोस की जो बिल्डिंग है उनमें भी जो लोग रह रहे हैं उनको खाली कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि ये एक शॉपिंग कम्प्लेक्स था जिसमें हार्डवेयर का ज्यादा सामान था और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आसपास ये कंजस्टेड एरिया है। यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पे रेस्क्यू का काम हो रहा है, आग को बुझाने की कोशिश हो रही है और जो लोकल है, जो इंतजामिया है, तमाम तर जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कोशिश हो रही है। रईस, अपने पीछे की आप तस्वीर दिखाइए, क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पानी वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त श्रीनगर के बटमालू इलाके से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह भयानक आग लगी है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रईस मागरे भी हमारे साथ जुड़े हुए और वो बता रहे हैं कि किस तरह का यह पूरा इलाका है। और अभी हालांकि इस आग के लगने की वजूहात नहीं पता चल पाई हैं। रईस, काफी गुंजान आबादी वाला यह इलाका लग रहा है जहां पर आग लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये कंजस्टेड एरिया है जैसे हमने पहले ही कहा और काफी ये कॉमर्शियल एरिया है और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आग की वजह है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से ये आग तेजी से फैल रही है इसके चलते जो आसपास के लोग हैं उनमें भी डर फैल गया है और जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उन्हें खाली कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं और इसके साथ साथ आप हमारे सामने देख रहे हैं कि ट्रॉली के जरिए जो है
वो लोग उस पर बैठे हुए इसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल जो हमारे सामने कॉम्प्लेक्स है, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हार्डवेयर का इसमें ज्यादातर सामान जो है वो माना जा रहा है कि इसमें था। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आग जो है उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि आसपास की बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं उनमें भी डर फैल गया है कि कहीं ये आग जो है उन बिल्डिंगों की और भी ना फैले। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ पे रेस्क्यू का काम हो रहा है, आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और लगातार लोकल्स भी जो है उनका सपोर्ट करते हुए इस आग को पूरा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक भय और पैनिक फैला हुआ है कि ये आग जो है कहीं और बिल्डिंगों में ना फैल जाए, जिससे और जो है वो डैमेज होने की संभावना है और प्रॉपर्टी का डैमेज होगा। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि लोकल्स भी जो पुलिस अमला है बिल्कुल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। रईस, आप नजर बनाए रखिए, दूसरे बुलेटिन में आपसे फिर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी हुई दूसरी खबरों के लिए आप बने रहें News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।